बॉलीवुड में ना एक सीक्रेट मिशन चल रहा है। एक ऐसा मिशन जो देश की सेहत को बर्बाद कर सकता है। और ये सब हो रहा है एक इंजेक्शन की मदद से, जिसके बारे में कहते हैं कि भाई जितना चाहो उतना वजन घटा लो। चलिए आज इसकी पूरी पड़ताल करते हैं। करण जौहर हों, राम कपूर हों, लिस्ट लंबी है। क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है? हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक अचानक से सभी सेलिब्रिटीज पतले होते जा रहे हैं। लेकिन एक बात सोचिए, क्या वो थोड़े अजीब नहीं दिख रहे? चेहरे पर वो पहले जैसी बात नहीं रही है ना? अगर इनके सोशल मीडिया कमेंट्स देखें ना, तो लोग बार बार एक ही नाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। कमेंट्स आते हैं, चीयर्स टू ओजेम्पिक। कोई लिखता है, कांट से ऑसम पिक विदाउट सेइंग ओजेम्पिक। एक मिनट, ये ओजेम्पिक है क्या चीज? तो ओजेम्पिक असल में टाइप 2 डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए बनी एक FDA अप्रूव दवा है। मतलब ये शुगर के मरीजों के लिए है, लेकिन इसका इस्तेमाल अब वजन घटाने के लिए हो रहा है। इसको कहते हैं ऑफ लेबल यूज। सीधे शब्दों में, दवा किसी और चीज के लिए बनी है, पर इस्तेमाल किसी और चीज के लिए हो रहा है। और यही आज बॉलीवुड का सबसे बड़ा खुला राज बन गया है। सोचिए, इसका वादा कितना बड़ा है। हफ्ते में सिर्फ एक इंजेक्शन और आप 10, 20 यहां तक कि 50 किलो तक वजन कम कर सकते हैं। सच में मजाक नहीं लग रहा। जो दवा डायबिटीज के इलाज के लिए बनी थी, आज सेलिब्रिटीज उससे अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये मिरेकल ड्रग, ये चमत्कारी दवा आखिर काम कैसे करती है? और उससे भी जरूरी सवाल, इसकी असली कीमत क्या है? पैसों वाली नहीं, सेहत वाली कीमत। चलिए इसके पीछे की साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर ना एक हार्मोन होता है जिसका नाम है GLP-1। सिंपल है, जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी ये हार्मोन रिलीज करती है। इसका काम है हमें ये एहसास दिलाना कि पेट भर गया है, और साथ ही ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में रखना। तो ये हार्मोन काम कैसे करता है? इसके 3 मेन काम हैं। नंबर 1, ये पैंक्रियास को बोलता है, भाई इंसुलिन रिलीज करो। नंबर 2, ये पेट के खाली होने की स्पीड को स्लो कर देता है। इससे क्या होता है, हमें देर तक पेट भरा भरा सा लगता है। और नंबर 3, ये सीधा दिमाग को सिग्नल भेजता है कि बस भाई हो गया, पेट भर गया है। अब यहां से असली खेल शुरू होता है। जो नेचुरल GLP-1 हमारी बॉडी बनाती है ना, वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रहता है, बस कुछ सेकंड्स। लेकिन ओजेम्पिक जैसी दवाइयों में जो चीज होती है, सेमाग्लूटाइड, वो बॉडी में 5 से 7 दिन तक टिकी रहती है। 5 से 7 दिन, मतलब ये लगातार नॉन स्टॉप दिमाग को झूठा सिग्नल देती रहती है कि पेट भरा हुआ है। और इसका नतीजा ये है कि लोगों की भूख ही मर जाती है, बिल्कुल खत्म। उन्हें लिटरली जबरदस्ती खाना पड़ता है, और वो मुश्किल से दिन में 800 से 1000 कैलोरीज ही खा पाते हैं। तो टेक्निकली दवा सीधे वेट लॉस नहीं कर रही, वो बस लोगों को एक कांस्टेंट फोर्स्ड क्रैश डाइट पर रख रही है। और इसी वजह से सोशल मीडिया पर एक नया टर्म वायरल हो गया है, ओजेम्पिक फेस। जब शरीर से इतनी तेजी से फैट और मसल, खासकर चेहरे से गायब हो जाता है, तो चेहरा एकदम पिचका हुआ और बूढ़ा दिखने लगता है। स्किन सूखी और ढीली पड़ जाती है, बिल्कुल बेजान। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत है। स्टडीज बताती हैं कि जो भी वेट लॉस होता है, उसमें से 40% तक तो सिर्फ मसल मास होता है। सोच सकते हैं, फैट नहीं, मसल। इसके अलावा जी मिचाना, उल्टी, बालों का झड़ना और इससे भी सीरियस साइड इफेक्ट्स जैसे पैंक्रियाटाइटिस, गॉलस्टोन्स, किडनी डैमेज और यहां तक कि थायराइड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये जानलेवा भी हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी दवा जो डायबिटीज के लिए बनी है, जिसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, वो आखिर वजन घटाने का इतना बड़ा ग्लोबल ट्रेंड बनी कैसे? जवाब है, एक बहुत ही पावरफुल मार्केटिंग मशीन। ये सारा खेल शुरू हुआ 2022 में एलॉन मस्क के एक सिंपल से ट्वीट से। बस फिर क्या था, टिकटॉक पर इन्फ्लुएंसर्स ने इसको एक वायरल ट्रेंड बना दिया। हॉलीवुड में तो ओजेम्पिक पार्टियां होने लगीं। और इस सब का नतीजा ये हुआ कि इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिन लोगों को इसकी सच में जरूरत थी, यानी डायबिटीज के पेशेंट्स, उनके लिए मार्केट में ये दवा ही कम पड़ गई। तो इस ट्रेंड का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? बिल्कुल ओजेम्पिक बनाने वाली कंपनी नोवो नॉर्डिस्क को। आज इस कंपनी की मार्केट वैल्यू पता है कितनी है? $570 बिलियन। ये इतना पैसा है कि डेनमार्क, जहां की ये कंपनी है, उस देश की पूरी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। सोच कर देखिए। और ये सब एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से किया गया। पहले इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देकर ट्रेंड बनवाया गया,
फिर मोटापा एक बीमारी है जैसे स्लोगन से लोगों के मन में एक जरूरत पैदा की गई। और सबसे खतरनाक, रिसर्च के डेटा को घुमा फिरा कर पेश किया गया। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनियां रिलेटिव रिस्क का इस्तेमाल करती हैं। इससे क्या होता है कि 2% का छोटा सा फायदा भी 50% जैसा बड़ा दिखने लगता है, जबकि असली फायदा यानी एब्सोल्यूट रिस्क वो शायद बहुत ही मामूली सा हो। और बस इसी तरह इस दवा को एक चमत्कार बनाकर बेचा जा रहा है। लेकिन इस सब की एक इंसानी कीमत भी है जो बहुत बड़ी है। पतले होने के इस जुनून ने मार्केट में इस दवा की एक आर्टिफिशियल शॉर्टेज पैदा कर दी है। मतलब जिन लोगों को सच में डायबिटीज है, जिन्हें जिंदा रहने के लिए इस दवा की जरूरत है, उन्हें ये मिल ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल दिखावे के लिए हो रहा है। और अब ये खतरा सीधा भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जैसे जैसे ये दवाइयां यहां ज्यादा आसानी से मिलने लगेंगी ना, ये ट्रेंड हमारे देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस बन सकता है। अभी देखें तो ओजेम्पिक जैसी दवाइयां भारत में ऑफिशियली अवेलेबल नहीं हैं। ब्लैक मार्केट में मिलती हैं, पर बहुत बहुत महंगी। लेकिन मंजारो जैसी नई दवाइयां जल्दी लॉन्च होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात, जब इनका पेटेंट खत्म होगा तो हमारी इंडियन कंपनियां इनके सस्ते जेनरिक वर्जन बनाएंगी। फिर ये सबको मिलेंगी बहुत आसानी से। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? सोचिए, अगर किसी को शादी के लिए फटाक से पतला होना है तो वो जिम जाने और डाइट करने की मेहनत क्यों करेगा जब एक इंजेक्शन से गारंटीड रिजल्ट मिल रहा हो? ये जो शॉर्टकट का लालच है ना, ये बहुत खतरनाक है। बस यही एक बुनियादी फर्क हम सबको समझना होगा। जब कोई अच्छा खाता है, एक्सरसाइज करता है, तो जो वेट लॉस होता है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल का पॉजिटिव रिजल्ट है, एक इनाम है। लेकिन ओजेम्पिक से जो वेट लॉस होता है वो उस पावरफुल दवा का एक नेगेटिव साइड इफेक्ट है, इनाम नहीं, सजा है। देखिए, सेलिब्रिटीज का काम एक्टिंग करना है। एक तरह से झूठ बोलना उनके काम का हिस्सा है। लेकिन आज वो एक ऐसा झूठ बोल रहे हैं जो हम सबकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। वो खुद ये दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रेडिट किसको देते हैं? डाइट और एक्सरसाइज को। शायद ही कोई सेलिब्रिटी होगा जो मानेगा कि उसने ये दवाई ली है। 99% यही कहेंगे कि डाइट और एक्सरसाइज से किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ साल पहले कोई स्टेरॉइड्स लेने की बात नहीं मानता था। और ये झूठ ना, ये लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा करता है। उन्हें लगता है कि ऐसे रिजल्ट्स नेचुरली पाना पॉसिबल हैं, जो कि नहीं है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। स्टडीज साफ साफ कहती हैं कि जैसे ही कोई इन दवाइयों को लेना बंद करता है, 1 से 2 साल के अंदर सारा का सारा वजन वापस आ जाता है। और हो सकता है कि लोग पहले से भी ज्यादा अनहेल्दी हो जाएं। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, सेलिब्रिटीज के दिखावे और झूठ को फॉलो करना है और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करना है, या फिर अपनी सेहत को प्रायोरिटी देनी है? फैसला सबको खुद करना है।